गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रपोजिशन में थोड़ा आगे बढ़ते हैं। प्रपोजिशन का टॉपिक चला हुआ था हमारा। ठीक है, इससे पहले मैंने बताया था कि प्रपोजिशन क्या होती है, कहाँ पर इसका यूज होता है। 2-3 पॉइंट इंपॉर्टेंट बताए थे, किसी प्रपोजिशन का यूज नहीं बताया था। ठीक है, बट आज की वीडियो में हम देखते हैं कि प्रपोजिशन एक्चुअली कहाँ कहाँ पर यूज होती है किसी भी सेंटेंस में। किसी सेंटेंस में या तो प्रपोजिशन बिल्कुल स्टार्टिंग में भी तुम्हें मिलेगी, बहुत सारे सेंटेंस ऐसे होंगे, कभी सेंटेंस के बाद में लास्ट में होगी, कभी बीच में होगी नाउन या प्रोनाउन से ठीक पहले। ठीक है, तो कब कब कैसे होगी ये थोड़ा पहचान हम देख लेते हैं कि कब कब क्या हो सकता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट है हमारा व्हेन देयर इज ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अगर सेंटेंस में कोई ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन है, वो ऑब्जेक्ट इंटरोगेटिव प्रोनाउन मतलब whom, what, where, which, ये। ठीक है, अगर इस तरह का है वहां पर जो हमारी प्रपोजिशन होगी वो सब सेंटेंस के बिल्कुल एंड में होगी। ठीक है, बिल्कुल लास्ट में। जैसे whom you are looking for। ठीक है, whom किसके लिए, you are looking for तुम देख रहे हो या किसको ढूंढ रहे हो। ठीक है, what you are thinking about किस चीज के बारे में you are thinking about सोच रहे हो। ठीक है, about के बारे में। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, इसमें फोकस दिया जा रहा है इसको, whom, what किसको या क्या। जब हम इनको फोकस देंगे तो प्रपोजिशन लास्ट में होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ठीक है, ये समझ आ गया क्या है। हम इसमें क्या है, जो चीज पहले आएगी ना उस पर फोकस किया जा रहा है। बेसिकली कहने का मतलब ये है, यहाँ पर होम पर फोकस किया जा रहा है, वट पर कि किस चीज के बारे में सोच रहे हैं, बट किस चीज के बारे में सोच रहे हैं, तो वहां पर इसलिए ये पहले हैं, ये बाद में है। ठीक है, अब सेकंड, व्हेन ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन इज प्रेजेंट इन द सेंटेंस। जब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन हो, ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन मतलब दैट। ठीक है, दैट को कहते हैं हियर इज द मैगजीन दैट यू लुकिंग फॉर। ये मैगजीन है जिसको तुम देख रहे थे, जिसको तुम ढूंढ रहे थे। ठीक है, वहां पर प्रपोजिशन बाद में आएगी। कहां पर, जब सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन होगा तब। ठीक है, और वो क्या है, वो दैट है। दिस इज द बुक दैट आई टोल्ड यू अबाउट। ये बुक है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था। ठीक है, अब कई बार ऐसा होगा तुम्हारे पास, तुम्हें ऐसे सेंटेंसेस भी दिखाई देंगे जहां पर ये जो ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन है ना ये हिडन होगा। कहने का मतलब है, हो सकता है कि ये दैट वो ना लिखे, वो सीधा ये लिख दे, दिस इज द बुक आई टोल्ड यू अबाउट। ये वो बुक है मैंने जिसके बारे में तुम्हें बताया था। तो जो ये दैट है ना वो अंडरस्टूड है। कहने का मतलब है ये वहां पर हिडन है। ठीक है, ऐसे भी लिखा जा सकता है ये सेंटेंस। इस सेंटेंस को हम गलत नहीं कह सकते। ठीक है, तो समटाइम्स ये जो ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन है दैट है, ये हिडन भी हो सकता है। फिर है हमारा थर्ड पॉइंट, व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन्फिनिटिव। जब हमारा ऑब्जेक्ट है ना वो इन्फिनिटिव है तब। ठीक है, जैसे आई नीड ए पेन टू राइट विद। मुझे एक पेन चाहिए लिखने के लिए जिसके साथ मैं लिख सकूं। तो यहाँ जो ऑब्जेक्ट है ये एक इन्फिनिटिव है। ठीक है, टू इन्फिनिटिव, तो तब भी हमारी जो प्रपोजिशन है बाद में आएगी। तो कितनी चीजें हो गई, एक तो जब ऑब्जेक्ट इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है तब बाद में आ रही है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट रिलेटिव प्रोनाउन है तब बाद में आ रही है, अगर हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटिव है तब भी बाद में आ रही है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, दिस इज अ गुड प्लेस टू स्टे एट। ये एक अच्छा स्थान है रुकने के लिए। ठीक है, इस पर रुका जा सकता है।
फिर है हमारा फोर्थ पॉइंट, समटाइम्स प्रपोजिशन इज यूज्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के बिगिनिंग में भी हम कई बार प्रपोजिशन का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट यू विल फाइंड अ कॉफी शॉप। एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, स्ट्रीट के कॉर्नर पर, यू विल फाइंड ए कॉफी शॉप, तुम्हें एक कॉफी शॉप मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, एट हमारा पहले आया है। इस तरह के भी सेंटेंस तुम्हें देखने को मिलेंगे होंगे। जब तुम थोड़ा सा अच्छे अपनी प्रैक्टिस करोगे तो इस तरह के सेंटेंस तुम खुद बनाना सीख जाओगे पढ़ते पढ़ते। अब हमारा एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट बनता है वो क्या है कि हमने एट जो हमने पहले लगाया या हमने बाद में लगाया, ठीक है, इनका क्या वो है सिग्निफिकेंस। देखो, ब्रिंग फोकस टू द प्लेस, टाइम और कंडीशन। जहां पर भी हम चाहे तो हम प्रपोजिशन यूज करें, या मैंने ये बताया था कि whom या what ये था, इन सेंटेंसेस में इनके ऊपर फोकस था, और इन सेंटेंसेस में, इस वाले सेंटेंस में एट के ऊपर फोकस था। यहाँ पर इसके ऊपर फोकस था, दिस इज द बुक, ठीक है। यहाँ पर हेयर इज द मैगजीन, इसके ऊपर फोकस था। तो ये क्या था कि जिस तरीके से हम प्रपोजिशन को प्लेस कर रहे हैं सेंटेंस में, तो क्या है, एक तो फोकस ब्रिंग करते हैं उस प्लेस पर, पर्टिकुलर प्लेस पर, टाइम पर या कंडीशन, ठीक है। टू एस्टैब्लिश द कॉन्टेक्स्ट बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द मेन एक्शन और सब्जेक्ट और या ऑब्जेक्ट। एक कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश करने में, यानी कि कुछ बताने में, कुछ इंपॉर्टेंट बता रहे हैं, कि कब बता रहे हैं, बिफोर इंट्रोड्यूसिंग द मेन एक्शन। मेन एक्शन या सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले एक कॉन्टेक्स्ट एस्टैब्लिश कर रहे हैं, कुछ उसके बारे में पहले बता रहे हैं। एट दिस सिचुएशन हमारी जो प्रपोजिशन है वो पहले आएगी सेंटेंस के बिल्कुल बिगिनिंग में, जैसे एट है, ठीक है। तो अगेन हम ये कह सकते हैं कि हमें अपना जो फोकस है कहाँ रखना है सेंटेंस में, उसके ऊपर डिपेंड करती है प्रपोजिशन की पहले आएगी या बाद में आएगी। यहाँ पर हमें whom या what पे फोकस रखना था, तो हमारा whom या what पहले है, प्रपोजिशन बाद में है। अगर हम प्रपोजिशन पहले लिखते हैं, ये एट द कॉर्नर ऑफ द स्ट्रीट, तो यहाँ पर हमारा जो फोकस है वो हमारे स्थान पे है, ठीक है, कॉफी शॉप पर नहीं है। तो ये एक डिफरेंस है कि हम किसी भी प्रपोजिशन का यूज सेंटेंस में करते हैं तो सेंटेंस के सबसे पहले करते हैं, सेंटेंस के मिडिल में करते हैं, बीच में करते हैं, या बिल्कुल लास्ट में करते हैं, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस फ्रेज को, किस क्लॉज को फोकस में रखना चाहते हैं, या किस प्रपोजिशन को हम फोकस में रखना चाहते हैं। जो फोकस में होगा ना वो पहले होगा, चाहे वो क्लॉज है या वो प्रपोजिशन है या वो फ्रेज है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है और अच्छे से इसकी तैयारी करनी है। थैंक यू वेरी मच।